हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग ने पिछले क्लास में सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। लेक्चर 1 आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आगे सारे लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर को ही फॉलो करते हैं, इसलिए पीछे वाले क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा, उसे आप देखते रहिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। उसमें सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। साथ साथ एक टॉपिक स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट या क्वांटिटी, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको 9 तरीके बताए था, ठीक है। तो वो सारा टॉपिक्स जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने तरीके होते हैं उसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे, है ना। इसलिए टॉपिक मैंने यहाँ लगा दिया है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें जितने भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके आएंगे, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स साथ साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद मैं कुछ होमवर्क्स भी दूंगा आपको, और वो होमवर्क मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा और उसे आप लोग क्लास में अपने घर पे बनाइएगा और उसका सोल्यूशन देखिएगा। मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा कि इसका आंसर्स कितने आएंगे, ठीक है। साथ साथ आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, नोट्स आपको कोशिश करना है कि खुद से प्रिपेयर करें। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, नोट्स लिखने में दिक्कत होता है कि सर ये आपके ऑनलाइन क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट का नोट्स आपको भेज देता हूं, उसे आप देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से बना पाते हैं तो ये बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं आपके जो आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होगा। मैं उस नोट्स के अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, इस वजह से आप अपना नोट्स खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। चलिए, तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप लोगों ने पिछले क्लास में सब तरीका देखा होगा, जिससे फर्स्ट तरीका है आपका मास परसेंट, ठीक है, या इसी को आप वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। हालांकि फिजिक्स के लिहाज से मास और वेट अलग अलग चीज़ होता है, केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ट्रीट किया जाता है, इसलिए आप इसे मास परसेंट बोलें चाहे वेट परसेंट बोलें, दोनों सेम चीज़ होता है। अब ये होता क्या है इसे समझना है, और इसके न्यूमेरिकल्स को मैं बाद में बताऊंगा, पहले होता क्या है वो बताऊंगा, डेफिनेशन में इसका लिख दूंगा और उसके बाद फिर फॉर्मूला डिराइव करके उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स आप लोग देखेंगे। मास परसेंट क्या होता है इसे मैं बता रहा हूँ क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपने मास परसेंट समझ लिया तो आपको वॉल्यूम परसेंट और मास बाई वॉल्यूम परसेंट तीनों समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से फर्स्ट वन को समझिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसमें आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। सॉल्यूट आपका 25 ग्राम है, मान लीजिए कितना ग्राम है, 25 ग्राम मान लिया जाए, और आपका सॉल्वेंट हो गया 175 ग्राम, ठीक है। ये मान लिया आपका 175 ग्राम है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताइए सॉल्यूशन कितना होगा, तो आपको पता है सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट है 25, सॉल्वेंट है 175, तो सॉल्यूशन हो गया आपका 200 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं उससे आपसे कि आप बताइए तो सॉल्यूट कितना परसेंटेज प्रेजेंट है इसमें, सॉल्यूट का परसेंटेज बताइए। सॉल्यूट 25 ग्राम है, 175 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन 200 ग्राम है, तो टोटल सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, कुछ नहीं, 25/200 इंटू 100, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। 25 इसका मास है, टोटल 200 है और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका आपका जो आएगा वो आपका आएगा, मान लीजिए कितना परसेंटेज आएगा, 12.5% आएगा, 12.5%, क्योंकि ये 2 से कट गया और ये 12.5% आया सॉल्यूट आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालने बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपका 12.5 है तो आप इसमें 100 में माइनस करके आप निकाल सकते हैं, नहीं तो 175/200 इंटू 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये परसेंटेज निकालना कितना आसान है। आप लोग बोलेंगे सर ये तो समझ में आ रहा है, ये परसेंटेज तो निकल ही गया। आप समझिएगा, आपने जो परसेंटेज निकाला 12.5% या सॉल्वेंट का जो परसेंटेज आएगा 100 माइनस 12.5%, यही परसेंटेज को बोलेंगे मास परसेंट, ठीक है। यही परसेंटेज आपका मास परसेंट कहलाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मास परसेंट क्यों कहलाएगा, तो आप देखिए, आपने सॉल्यूट का क्या लिया, ग्राम, मास लिया, सॉल्वेंट का भी क्या लिया, मास लिया, क्योंकि यूनिट क्या है, ग्राम।
सॉल्यूशन भी क्या है, ग्राम यानी कि मास। तो आपने जो परसेंटेज निकाला किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो मास को देखते हुए निकाला ना, मास के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाला ना, इसीलिए इसे कहा जाता है मास परसेंट। मास का परसेंटेज है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास परसेंट। ये हो गया इसका। आप लोग समझ गए होंगे कि परसेंटेज ही है, जो आप परसेंटेज निकाल रहे हैं वही है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ हो तो अब जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो कहलाता है मास परसेंट। ठीक है, आपने समझने के लिए तो इसे क्लियर कर लिया होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आया व्हाट इज मास परसेंट तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मास परसेंट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, मास परसेंट मान ली निकाला है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मुझे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही लिखूंगा मैं। यही लिखा भी है 25/200 गुना 100। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि हर बार मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट को लिखना उतना आसान नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा सिंबल यूज करेंगे। वो क्या है देखिएगा, मास के लिए हम लोग जनरली W ही यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा मास और वेट सेम चीज है, तो मास के लिए आप M या W दोनों यूज कर सकते हैं, तो W यूज किया। ठीक है, और एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं यहां कुछ मान ले रहा हूं जो आप पूरे कंसंट्रेशन टॉपिक में मानिएगा। WB को हम लोग मानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मान लिया जा रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं। WB क्या हो गया आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, और WA हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज मैं हर जगह मानूंगा, 9 कंसंट्रेशन टर्म्स में इसे मानूंगा, इसीलिए आप भी यही मानिएगा कि WB हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट और WA हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं मान रहा हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप B को ही सॉल्यूट और A को ही सॉल्वेंट माने, आप उल्टा भी मान लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे यही मानता हूं, तो कोशिश कीजिएगा आप भी यही मानिए, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 1 W1 W2 भी लिख सकते हैं, या AB को पलट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका मर्जी है, मैं इसे यही मान रहा हूं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका क्या होगा, WB, यहाँ WB लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कौन कौन आते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आते हैं, इसलिए WA प्लस WB इंटू 100, ये हो गया आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। इसे मैंने फॉर्मूला का रूप दे दिया। सिमिलरली अगर मैं मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का बात करूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम चीज होगा, जहां मास ऑफ सॉल्यूट है उस जगह पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए अब मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूं, WA प्लस WB इंटू 100, ये हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज है, बस मैंने इसे फॉर्मूला का रूप दे दिया। इसे फॉर्मूला का रूप देने से आपको थोड़ा सा समझने में, बनाने में, न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक चीज और, मास परसेंट को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक और सिंबल। उसके लिए सिंबल क्या है बता रहा हूं। मास परसेंट जो है उसे W/W में रिप्रेजेंट किया जाता है। मास परसेंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं W/W। आप लोग सोच रहे हैं ये W/W क्यों है, तो आप देखिए ये जो आपका ये बटा है, बटा के ऊपर भी W है और बटा के नीचे भी W है, इसलिए दोनों में ऊपर भी W नीचे भी W, न्यूमरेटर भी W और डिनोमिनेटर भी W, इसलिए मैं इसे W/W से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो W/W अगर कहीं पे भी आपको किसी न्यूमेरिकल्स में दिख गया, आप समझ जाइएगा कि वो मास परसेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा अच्छा से आपको लग रहा होगा कि सर ये W/W तो ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूट के लिए है या सॉल्वेंट के लिए है, तो आप यहां लिख सकते हैं W/WB, यानी कि सॉल्यूट का मास परसेंट, और W/WA अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट का मास परसेंट। W/W आपको हो गया मास परसेंट, B हो गया सॉल्यूट के लिए, W/W हो गया मास परसेंट, A हो गया सॉल्वेंट के लिए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन अभी तक मैंने सबसे जरूरी चीज है इसका डेफिनेशन, वो आपको नहीं बताया है। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बोलूंगा, उसे आप लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं बाद में नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही। ठीक है, व्हाट इज मास परसेंट, तो आप देखिए परसेंटेज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कितना। मैंने यहां 12.5% लाया, तो इसका मतलब आप क्या समझे, आप लोगों ने यह समझा होगा कि अगर सॉल्यूशन 100 है तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा, 12.5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लिया जाए, सॉल्यूशन को कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, 100 ग्राम नहीं, अगर 100 माने तो उसमें सॉल्यूट का जितना पार्ट्स, सॉल्यूट का जितना पार्ट्स मास के अनुसार
ठीक है, प्रेजेंट रहता है, उसे ही कहा जाता है मास परसेंट। अगर सॉल्यूशन को 100 मान लिया जाए तो उसमें सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, अगर सॉल्यूशन को 100 मान लिया जाए मास के अनुसार, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जितना पार्ट्स, जितना भाग मास के अनुसार प्रेजेंट रहता है उसे ही मास परसेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन को 100 मान लिया जाए तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास के अनुसार जितना पार्ट्स प्रेजेंट रहता है उसे ही मास परसेंट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसे लिखाता हूं, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को 100 पार्ट्स लिया जाए तो नंबर ऑफ पार्ट्स सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास के अनुसार जितना प्रेजेंट हो उसे ही मास परसेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके, पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। इस एग्जाम्पल को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए, मैं एक मास परसेंट में एक बात आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मास परसेंट में एक्स्ट्रा बात क्या बता रहा हूं। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में मास परसेंट अवेलेबल होता है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो मास परसेंट ही है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है 20% बाई मास, या लिखा हुआ है 20% W/W, या लिखा हुआ है 20% मास बाई मास, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है तो आप इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन बाहर निकालिएगा। कुछ भी चीज, 20% बाई मास शुगर हो सकता है, यहां भी शुगर, यहां भी शुगर, कुछ भी, कोई भी सॉल्यूट लिखा हुआ है, किसी न्यूमेरिकल में कभी कभी जरूरत पड़ता है, इसलिए सर स्टार मार के यूज कीजिएगा। आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको मास परसेंट में कुछ बताया था क्या, तो आप लोग ये याद रखिएगा। 20% बाई मास लिखा हुआ है, अगर 20 की जगह कुछ भी हो सकता है, 15, 20, 25, कुछ भी। ठीक है, 20% बाई मास लिखा हुआ है, या 20% W/W लिखा हुआ है, या 20% मास बाई मास लिखा हुआ है, तो इससे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे। अगर आपको कोई बोले, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर 20% चीनी है किसी सॉल्यूशन में, तो इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालिएगा। 20% क्या, मास के अनुसार, किसके अनुसार, मास के अनुसार, तो इससे 3 इंफॉर्मेशन आप निकालिएगा कि WB 20 ग्राम है, WB कितना ग्राम है, 20 ग्राम, WA 80 ग्राम है और WA प्लस WB 100 ग्राम है। ठीक है, आप बोलेंगे सर अपने मन से 100 कैसे मान लिए, क्योंकि हमने परसेंटेज बोला है। 20% अगर चीनी है, इसका मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम चीनी होगा और 80 ग्राम पानी होगा, यही समझेंगे ना। अगर आपको कोई बोले कि आपने 75% नंबर लाया एग्जाम में, तो आप क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे, 100 नंबर का एग्जाम था, 75 नंबर लाए, 25 नंबर नहीं ला पाए, यही एग्जाम्पल निकालेंगे। सेम चीज तो मैंने यहां लिखा है, तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा और इसे भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज भी आगे यूज होता है। ठीक है, अब ये 20 की जगह 30 हो जाए, अगर 30% बाई मास लिखा हुआ है तो WB 30 ग्राम हो जाएगा, WA 70 ग्राम हो जाएगा और WA प्लस WB 100 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो आप इतना कुछ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया वो, उसके बाद ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका मास परसेंट। मैं न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ कराऊंगा, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन, ये 5 चीज का न्यूमेरिकल को एक साथ कराऊंगा, क्योंकि ये पांचों थोड़ा आसान है और जल्दी जल्दी खत्म भी होता है, सब एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की तरह भी है, इसलिए आप सबको एक साथ में न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, मास परसेंट के बाद अगला नंबर आता है नंबर 2 पे, वॉल्यूम परसेंट। अब आप देखिएगा, मास परसेंट पढ़ने के बाद वॉल्यूम परसेंट आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, सेम है, वॉल्यूम परसेंट भी सेम है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल जो लिखा था उसमें क्या लिखा था कि सॉल्यूट है आपका 25 ग्राम, अगर उस 25 ग्राम के बदले अगर कर दिया जाए 25 मिलीलीटर, सॉल्वेंट अगर कर दिया जाए 175 मिलीलीटर, सब कुछ वही है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 मिलीलीटर। अब मैं पूछूं कि सॉल्यूट का परसेंटेज बताओ, तो आप लोग बोलेंगे वही सर 25/200 गुने 100, यानी कि 12.5%, और सॉल्वेंट वही हो जाएगा आपका 100 - 12.5%, होगा कि नहीं, 100 - 12.5%। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने तो वही काम किया फिर से, लेकिन मैंने एक चेंज किया, ग्राम के बदले यहां क्या लिख दिया,
मिलीलीटर। तो ग्राम कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर, और मिलीलीटर किस चीज का यूनिट होता है? तो वॉल्यूम का होता है। इसीलिए इसे अब ये जो 12.5% निकला है आपका, ये अब मास परसेंट नहीं कहलाएगा, ये अब आपका वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को लेकर के परसेंटेज निकाला है, इसलिए इसे आप मास परसेंट नहीं क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए यहां पर चेंज क्या कर रहा है, वॉल्यूम परसेंट है, VB बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, VA बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पर जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यहां क्या लिखा जाएगा, V/V, इसे किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, V/V। तो यहां क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहां हो जाएगा VB/VA प्लस VB। यहां भी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंट, यहां भी V, यहां भी V और ये भी V, सब कुछ वही है। ठीक है, अब आपका इसका डेफिनेशन क्या होगा, सब कुछ वही है। मैंने कहा था ना आपको कि अगर आप मास परसेंट याद हो गया आपको, तो आप वॉल्यूम परसेंट भी आराम से समझ जाइएगा, और मास बाई वॉल्यूम में भी समझ में आ जाएगा, छोटा सा चेंज करना होगा। इसे मैं क्या कहूंगा कि अगर सॉल्यूशन को 100 मान लिया जाए, तो वॉल्यूम के अनुसार आपने मास परसेंट में क्या किया, मास के अनुसार देखा था, सेम डेफिनेशन होगा, खाली मास के अनुसार आपको चेंज करके कर देना है वॉल्यूम के अनुसार। यानी कि डेफिनेशन आपको मैं समझा देता हूं हिंदी में पहले, कि अगर सॉल्यूशन को 100 मान लिया जाए, तो वॉल्यूम के अनुसार सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट रहता है, उसे ही वॉल्यूम परसेंट कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन per 100 parts by volume of solution, per 100 parts by volume of solution is called volume percent। समझ में आया, यही होता है वॉल्यूम परसेंट का डेफिनेशन। आपको अगर मास परसेंट का डेफिनेशन याद हो गया, तो आपको वॉल्यूम परसेंट भी याद हो गया, सिर्फ मास के जगह चेंज करके क्या कर देना है, वॉल्यूम, और आपको फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए, ये भी हो गया, अब लिख लीजिएगा, पर इससे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर आप ये फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, इसको लिख के पहले लिख लीजिएगा, पहले मैं रुक रहा हूं, इसे लिखने के बाद फिर आप यहां पर आइए। ठीक है, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं कुछ, जैसे मान लिए अब अगर आपका लिखा हुआ है 35% बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, और यह कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये पानी में घोला गया है, यहां भी है 35%, यहां पे क्या लिखेगा, V/V, या फिर लिख सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इतना में से कुछ भी लिख सकता है, सब सेम है, ये सब कुछ सेम है। ऊपर में पहले जो मैंने लिखा था वो सब सेम था, उतना में से कुछ भी लिख सकता है, ऑप्शंस है, क्वेश्चन को देने का एक तरीका है, उतने सारे में से कुछ भी दे सकता है। इतना अगर दिया हुआ है तो इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालिएगा। ठीक है, तो सेम वही बात, अगर 35% लिखा हुआ है आपका V/V, या 35% बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब VB कितना होगा, 35 मिलीलीटर, VA कितना होगा, 65 मिलीलीटर, और VA प्लस VB कितना होगा आपका, 100 मिलीलीटर। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते होंगे, आप पूछते क्लास में मैंने जब पढ़ाता हूं इससे, तो पूछते हैं कि सर आप मिलीलीटर ही क्यों लिए, लीटर क्यों नहीं लिए, और आपने मास में ग्राम ही क्यों लिया, किलोग्राम क्यों नहीं लिया। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि जब हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में सारे एक्सपेरिमेंट किस में होते हैं, टेस्ट ट्यूब का साइज लगभग यही होता है। तो टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम मेजर करेंगे, तो मिलीलीटर में ही करेंगे ना, ड्रम में तो रिलेशन हो नहीं रहा है, इतना बड़ा ड्रम है, इतना बड़ा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर में रिलेशन होता है, रिएक्शन होता है, या फिर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो छोटे कंटेनर में जब हम लोग सब काम करते हैं, तो हम लोग मिलीलीटर, क्योंकि आपको पता है मिलीलीटर छोटा यूनिट होता है एज कंपेयर टू लीटर, इसलिए सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग मिलीलीटर में करते हैं वॉल्यूम के लिए। मास के लिए हम लोग किलोग्राम में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ लीटर लिख दिएगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो भी सही है, लेकिन चूंकि हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स छोटे कंटेनर में करते हैं, केमिस्ट्री में सारा ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट सब करते हैं, इसीलिए हम लोग छोटे यूनिट्स को प्रीफर करते हैं, इसलिए मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W/V से। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें गड़बड़ी होता है बहुत लोगों में। ठीक है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट में मैं बता रहा हूं, अगर आपका सॉल्यूट है 25 ग्राम, कितना है, 25 ग्राम, सॉल्यूशन है आपका 200 मिलीलीटर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूट 25 ग्राम है और सॉल्यूशन आपका 200 मिलीलीटर है। एक है आपका ग्राम में
और एक है आपका मिलीलीटर में। सॉल्यूट है ग्राम में, सॉल्यूशन है मिलीलीटर में। तो हमको ये पहले बताइए कि सॉल्यूट का जो परसेंटेज आएगा उसमें क्या चेंजेस आएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज में आपको यूनिट से कोई मतलब नहीं। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो सॉल्यूट का परसेंट तो ऐसे ही निकालेंगे, 25/200 × 100, परसेंटेज तो वही आएगा 12.5%। लेकिन इस बार इस परसेंट को आप ना तो प्योरली मास परसेंट कर सकते हैं, ना तो प्योरली आप वॉल्यूम परसेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने सॉल्यूट का तो मास लिया लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। तो इसे ना तो आप मास परसेंट कर सकते हैं, ना तो आप वॉल्यूम परसेंट कर सकते हैं। तो आपके मन में आएगा सर तब इसे क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यही परसेंटेज आपका कहलाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्यूट का लिया है मास, इसलिए मास ऊपर, और वॉल्यूम लिया है आपने नीचे, इसलिए कहते हैं मास बाई वॉल्यूम। बहुत लोग सोचते हैं वॉल्यूम बाई मास नहीं कहते हैं, तो आपने मास को ऊपर लिया और नीचे वॉल्यूम है, इसलिए से मास बाई वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा, पहले आप मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, मास बाई वॉल्यूम परसेंट जो होता है ये ओनली फॉर सॉल्यूट होता है, ये सिर्फ सॉल्यूट का हम लोग निकालते हैं, सॉल्वेंट का नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं ये लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB/VA + VB इंटू 100, ये लिखूंगा WB/VA + VB इंटू 100। या लिख सकते हैं आप ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर आपने क्या लिया है? सॉल्यूट के लिए क्या लिया है? मास, और सॉल्यूशन के लिए क्या लिया? वॉल्यूम, और ये परसेंटेज निकाला। इसलिए मैंने एग्जांपल पहले बता दिया, एग्जांपल बता देने से डेफिनेशन समझने में बहुत आसान हो जाता है। अब आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चेंजेस है। अगर मैं सॉल्यूशन को 100 मान लूं, सॉल्यूशन को क्या मान लूं? 100, किसके अनुसार? वॉल्यूम के अनुसार। तो सॉल्यूट का जितना भाग प्रेजेंट होगा किसके अनुसार? मास के अनुसार, उसे ही कहा जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं सॉल्यूशन को 100 मान लूं, किसके अनुसार? वॉल्यूम के अनुसार, तो सॉल्यूट का जितना भाग प्रेजेंट होगा किसके अनुसार? मास के अनुसार, उसे ही कहा जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। किस चीज का? सॉल्यूट का। अब इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट, the number of parts by mass of solute present in per 100 parts, present in per 100 parts by volume of solution, per 100 parts by volume of solution is called mass by volume percent। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है मैंने ये जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है इसे, तो पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, इसके बाद चलिए आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% W/V, कुछ भी है, जैसे मान लिया NaCl है, या फिर लिखा हुआ है 10% मास बाई वॉल्यूम NaCl, तो इससे आप कौन कौन सा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप निकालिएगा WB 10 ग्राम। ठीक है, और क्योंकि ऊपर WB था तो ये हो गया 10 ग्राम, और नीचे क्या है आपका VA + VB, तो VA + VB आपका हो जाएगा 100 मिलीलीटर। ऊपर 10%, अगर देखिए अब ये इसको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, WB/VA + VB अगर आपको दिया हुआ 10%, यानी कि 10/100, तो सामने सामने क्या है देखिए, तो WB हो गया 10, तो WB 10 ग्राम, और VA + VB कितना हो गया 100, तो VA + VB 100, लेकिन मिलीलीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, तो आप लोग ये कीजिएगा 100 - 10, आप लोग निकालिएगा 90। ठीक है, तो मैं पूछूंगा 90 क्या, तो आप लोग कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 90 मिलीलीटर। ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं पूछता हूं कि कितना होगा, स्टूडेंट बोलते हैं 90, तो मैं पूछता हूं यूनिट बताओ, तो बोलते हैं 90 मिलीलीटर। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना 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 सर 90 ग्राम। ठीक है, तो आप बताइए, आप ही सोचिए 90 ग्राम होगा या 90 मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे। तो देखिए 90 ना तो ग्राम होगा, 90 ना तो मिलीलीटर होगा, इसलिए क्योंकि यहां है मिलीलीटर और यहां है ग्राम। आप मिलीलीटर से ग्राम को माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 पेन में से 2 पेंसिल माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3 पेन बचेगा या 3 पेंसिल बचेगा, ना तो 3 पेन होगा ना तो 3 पेंसिल होगा। मिलीलीटर से ग्राम माइनस नहीं होता है, इसे आप माइनस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे यहां आपने 3 इन्फॉर्मेशन निकाला, मास बाय मास परसेंट में भी 3 इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन यहां आपका सिर्फ कितना इन्फॉर्मेशन निकलेगा? सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन निकलेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज से पता नहीं चलता है कि सॉल्वेंट कितना होगा, और इसी वजह से मैंने यहां सॉल्वेंट का मास को मिटा
दिया था, आप लोगों को नोटिस किया होगा मैंने सॉल्वेंट को मिटा दिया था, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट यही था आपका। नेक्स्ट में मैं आता हूं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर जो है आपका है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। ये आपका क्या होता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे स्ट्रेंथ जो है आपने सर आपने पहले नहीं बताया था, जब मैं क्लास 11 में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो उसमें स्ट्रेंथ मैंने नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। व्हाट इज स्ट्रेंथ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए स्ट्रेंथ को समझना, देखिए अब ये आपका परसेंटेज वाला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का मतलब नहीं रहेगा। मैं सबका न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस मैंने कहा कि 5 कंसंट्रेशन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन, इन पांचों को एक साथ पहले डेफिनेशन फॉर्मूला लिखा के कंप्लीट करूंगा, उसके बाद पांचों का न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेंथ क्या होता है समझना। देखिए अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा कि नहीं, ठीक है। अब आप समझिएगा, अगर आपके पास सॉल्यूशन 1 लीटर का है, कितने लीटर का, 1 लीटर आपने सॉल्यूशन बनाया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके, ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का जो भी मास प्रेजेंट रहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मास प्रेजेंट रहता है उसे ही कहा जाता है स्ट्रेंथ। क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ। मैं यहां परसेंटेज नहीं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये परसेंटेज वाला मास है, यहां वॉल्यूम है, तो आप परसेंटेज बोल रहे हैं ना, परसेंटेज नहीं बोल रहा, मैं सीधा बोल रहा हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मास प्रेजेंट रहता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का डेफिनेशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर बोलिए चाहे पर लीटर बोलिए, एक ही चीज हुआ, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा, अगर आपने 11 में मोलैरिटी पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बाद तो मोलैरिटी बताऊंगा ही बताऊंगा, तो आप मोलैरिटी और इसके डेफिनेशन में एक कोरिलेशन बना सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको वहां डिफरेंसेस बताऊंगा। मोलैरिटी में सब कुछ यही होता है, सॉल्यूशन 1 लीटर का ही होता है, बस वहां सॉल्यूट का हम लोग मास के जगह मोल लेते हैं, मोल, ठीक है, लेकिन यहां मोल की जगह क्या है, मास। मास अगर लिया तो स्ट्रेंथ होता है, और अगर मैं सॉल्यूट का मोल लेता तो हो जाता मोलैरिटी। ध्यान देखिएगा, मास और मोल का अंतर है, ठीक है। तो इसका मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिखा हुआ है, बाई पर का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई, पर मतलब क्या, डिवाइडेड बाई क्या, सॉल्यूशन का क्या, लीटर मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किस चीज में, लीटर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा WB बाई मास ऑफ सॉल्यूट है इसलिए WB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग सिर्फ V लिखेंगे या VL लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब VA प्लस VB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं VL लिख दिया, ठीक है, VA प्लस VB के बदले मैंने VL लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लीटर है, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मान लिया आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में रहे, क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में रहेगा, आपको पता है कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में ही रहेगा, मैंने आपको बताया भी था क्यों। तो अगर मिलीलीटर में रहे तो आपको उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब इस फॉर्मूला में रखना होगा, नहीं तो आप यहीं पे कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला को लिख सकते हैं, क्या, WB इंटू 1000 बाई VML, मतलब ये लीटर आपका कन्वर्ट हो गया किस चीज में, मिलीलीटर में, तो आपको ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेंथ जो है ये समझ में आ गया होगा, स्ट्रेंथ क्या है, आप लोग इसको डेफिनेशन पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद स्ट्रेंथ के बाद एक और टर्म आता है आपका, 5th टर्म, लास्ट टर्म आज का, पार्ट्स पर मिलियन। मैं इसे बता करके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए एकदम समझ में आ जाएगा आपको पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके सीबीएसई बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। झारखंड बोर्ड में भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में पार्ट्स पर मिलियन पूछ सकता है। होता क्या है देखिए, इसका डेफिनेशन में आपका यहाँ लिखा हुआ है पर मिलियन। देखिए आपने अगर मास परसेंट निकाला, ठीक है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था आपका, बोलिए, WB बाई
WA प्लस WB इंटू 100 था। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था? VB बाई VA प्लस VB इंटू 100 था कि नहीं? 100, ठीक है। मास परसेंट में ये था, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब आप सिर्फ एक चेंज कीजिए, परसेंटेज वहां लिखा हुआ है मास परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहां पे 100 की जगह सिर्फ क्या लिखा हुआ है? पर मिलियन। क्या लिखा हुआ है? पर मिलियन। तो जब मिलियन का बात किया जाए तो यहां पे मैं 1 मिलियन लिख दूंगा, और आपको पता होगा 1 मिलियन बराबर होता है 10 का पावर 6। यहां भी मैं कर देता हूं 1 मिलियन, तो यहां हो जाएगा 10 का पावर 6। जैसे ही मैं ये लिख दिया तब ये मास परसेंट नहीं रहा, ये कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में इसको लिखता है मैं PPM, इसे भी मैं लिख दूंगा PPM, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन ये भी है, पार्ट्स पर मिलियन ये भी है, मतलब मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट ही है। बस परसेंटेज में हम लोग 100 लिखते हैं, यहां लिखेंगे 1 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 का पावर 6। यहां भी हो गया था आपका 10 का पावर 6। आपको लग रहा होगा कि सर पार्ट्स पर मिलियन में आपने मास को भी लिया और वॉल्यूम को भी लिया, दोनों होता है क्या? बिल्कुल। पार्ट्स पर मिलियन का एक अच्छाई ये है कि आप मास के अनुसार भी सॉल्यूट सॉल्वेंट को ले सकते हैं और वॉल्यूम के अनुसार भी सॉल्यूट सॉल्वेंट को ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, सेम है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैंने सॉल्यूट का निकाला, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास और वॉल्यूम, बाई मास और वॉल्यूम, क्योंकि दोनों ले सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास और वॉल्यूम प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन को 1 मिलियन मान लिया जाए तो उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट रहता है उसे ही पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि सवाल आता होगा आपके मन में कि सर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तो आपने मास परसेंट बताया, वॉल्यूम परसेंट बताया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट बताया, स्ट्रेंथ भी बता दिया, ये पीपीएम का यूज क्यों होता है? यहां जब 100 था, यहां दोनों में 100 था, उससे काम नहीं चल रहा था क्या? हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ये 1 मिलियन लेने का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। इसको ऐसे करके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज कहां होता है? वेयर डज द कंसंट्रेशन पीपीएम इज यूज्ड? पीपीएम का यूज कहां करते हैं हम लोग? पीपीएम का यूज कहां पे होता है? तो देखिए, पीपीएम का यूज तभी करेंगे हम लोग, आप कॉमन सेंस लगाइए, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम हो, वहीं पे पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको डेफिनेशन लिखने के बाद लिखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन is used when the amount of solute is very less. Parts per million is used when the amount of solute is very less. ठीक है। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप कुछ एक से एग्जांपल्स दीजिए जहां पे हम लोग कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जहां पे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को किस चीज में, पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं 2 एग्जांपल आपको लिख देता हूं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी होंगे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर, ठीक है। समुद्री जल सी वाटर में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है वो बहुत ही कम घुलता है, ठीक है। अगर समुद्री जल में ऑक्सीजन डिसॉल्व का बात किया जाए तो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें पहले से बहुत सारा सॉल्ट्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत कम डिसॉल्व होता है। उस जगह पे अगर हम लोग को कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो हम लोग किस में यूज करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को ही पीपीएम लिखा जाता है, पीपीएम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर, हवा में प्रदूषकों की मात्रा। हवा में प्रदूषक कम होते हैं, हवा में आपको पता होगा, हालांकि होते हैं बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन उन जहरीले गैसों से हम लोग मरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मरते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा हवा में बहुत ही कम है। तो इसका मतलब फिर से आप लोगों ने देख लिया कि सॉल्यूट का मात्रा सॉल्यूशन से क्या है? बहुत ही कम है, और ऐसे जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर, हवा में प्रदूषकों की सांद्रता को हम लोग किसमें यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। तो आप लोग ये लिखेगा ऊपर में कि पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड
व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, है ना। एग्जाम्पल में ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो मैंने आपको 5 कंसंट्रेशन पर टर्म पढ़ा दिया, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन। इन सारे के डेफिनेशंस आप लोग याद रखिएगा और फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाना होगा तो फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।